हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 70 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेटा ये, और 24 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। ठीक है, अब इसमें बेटा आज हम करेंगे, आप सब्जेक्ट की बोलूँ पहले तो ये इंग्लिश मीडियम की है, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए अलग से बनेगी बेटा। और आज जो आपकी है सब्जेक्ट का टॉपिक लिया गया है साइंस का है, तो ये जनरल वर्कशीट, ठीक है, लेकिन साइंस से रिलेटेड टॉपिक लिया गया है, तो आप इसको अलग ही नोटबुक में करना। बेशक से आप इसका सब्जेक्ट नेम भी लिखो, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्कशीट ऐसी आएंगी बेटा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होंगी, फिर आप कन्फ्यूजन में हो जाओगी कि अब इसको किस में करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है, जो जिनको क्या बोलते हैं, कीट पतंगे या कीड़े बोला जाता है, ठीक है, जिनको। तो देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो बेटा अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए, बीज हो गए, कोकरोच हो गए, आंट्स हो गए, ठीक है, हाउस फ्लाई हो गए, या मॉस्किटो यानी कि तितलियाँ हो गई बेटा, मधुमक्खियाँ हो गई, कोकरेच हो गए, या चींटियाँ हो गई, मक्खियाँ हो गई, या फिर मच्छर हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इनमें क्या विशेषताएं होती है बेटा? ऑल द इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। तो इनके बेटा 6 लेग्स होते हैं, ठीक है, और 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, और 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? दी हेड, एक तो इनका सिर होता है, दूसरा थोरैक्स होता है यानी कि इनका एक धड़ होता है, और एक इनका एक एब्डोमेन होता है। ठीक है, तो इन सभी इंसेक्ट के और 6 लेग होते हैं। ठीक है, ऑल दी इंसेक्ट्स हैव 2 एंटीना। ठीक है, तो इनके बेटा 2 एंटीना होते हैं, आपने देखा होगा, इस तरीके से आगे निकले होते हैं, जो क्या करते हैं? दीज आर यूज टू फील, स्मेल एंड टेस्ट, जो इनकी हेल्प कराते हैं किसी चीज़ को टच करने में, स्मेल सूंघने में, या फिर उसका टेस्ट लेने में। ठीक है, और यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखाए गए हैं अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स के। इंसेक्ट्स हैव वाटर प्रूफ स्केलेटन आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज कोल्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो जो इंसेक्ट होते हैं बेटा, उनकी जो बॉडी होती है, बाहर की जो बॉडी पार्ट है, मतलब कि ये ऊपर का जो एरिया होता है, वो क्या होता है? वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, वो स्केलेटन जो होता है बाहर का, ठीक है, वो क्या होता है? वाटर प्रूफ होता है, जिससे क्या होता है? वो उसकी प्रोटेक्शन करता है किसी भी चीज़ से बाहर की। ठीक है, सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, और कुछ इंसेक्ट्स के क्या होते हैं बेटा? विंग्स होते हैं, जैसे इसके होते हैं। ठीक है, जो क्या कराते हैं? उनको उड़ने में हेल्प कराते हैं। दे कैन फ्लाई, तो वो उड़ सकते हैं। और अदर्स डू नॉट हैव विंग्स, और जिनके विंग्स नहीं होते यानी कि जिनके पंख नहीं होते, सो दे क्राउल। ठीक है, जो वो क्या करते हैं? क्राउल करते हैं, मतलब कि वो रेंगते हैं, जंप करते हैं और स्विम करते हैं, यानी कि तैरते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? इंसेक्ट साइकिल, लाइफ साइकिल। जो इंसेक्ट होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, मतलब कि वो कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, और फिर कैसे बड़े होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? अंडा होता है, ठीक है, एक। उस अंडे से क्या होता है? एरो लगा दोगे आप, उस अंडे से क्या बनता है? लार्वा बनता है। ठीक है, लार्वे के बाद प्यूपा बनता है बेटा, फिर क्या बनता है प्यूपा के बाद? फिर वो एडल्ट में बदल जाता है। ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। धीरे धीरे, जैसे देखो, कोई छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है? घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होकर चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है। तो इसी तरीके से इनकी ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेम एनी 2 इंसेक्ट्स। तो बेटा किसी भी 2 इंसेक्ट्स के नाम लिख सकते हो, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, आंट्स, कोकरोच, ठीक है, या बीज या बटरफ्लाई, कोई भी लिख देना आप। नेक्स्ट है बेटा कि वट आर दी आएगा यहाँ पर, ठीक है, वट आर दी 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में 4 स्टेज कौन कौन सी है? तो बेटा फर्स्ट क्या है? एग, उसके बाद क्या आएगी? लार्वा, उसके बाद प्यूपा, फिर उसके बाद क्या आएगी बेटा? एडल्ट। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे और एरो लगा दोगे इनके बीच में इस तरीके से लिखते वक्त, ठीक है, कि ताकि ये पता चल जाए एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद एडल्ट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन है, नेम दी 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। तो जो 3 डिफरेंट पार्ट थे इंसेक्ट के, वो कौन कौन से बेटा? तो वो थे हेड फर्स्ट, फिर था थोरैक्स, और थर्ड था एब्डोमेन। तो आप ये तीनों लिख दोगे। ठीक है, तो लिख दोगे कि देयर आर 3 बॉडी पार्ट्स इन द इंसेक्ट। ठीक है, जो कि क्या है? ये हैं, या सीधे नेम भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट्स पोजेस, यानी कि पोजेस मतलब होता है उसके पास हैं। ठीक है, तो कितने उनके लेग होते हैं किसी भी इंसेक्ट के? तो 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग। ठीक है,
ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। ओके, ये आप लिख दोगे आपका फोर्थ आंसर। तो ये थी बेटा आपकी बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी आज की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट होगा ही नहीं वैसे तो इसमें, फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।